इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 4 टेस्ट के डे 1 में ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए हैं। अब क्या वो वापस बैटिंग करने आएंगे? साथ ही में इंडिया ने प्लेइंग 11 में भी कुछ चेंजेस करे हैं और इंडिया का स्कोर अभी 268 रन पर 4 विकेट गिर गया है, जिसमें साई सुदर्शन ने एक बेहतरीन पारी खेली है। तो चलो जानते हैं डे 1 में क्या क्या हुआ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पे। तो देखो, इस मैच में साई सुदर्शन, अंशुल कंबोज और शार्दुल ठाकुर की एंट्री हुई। वहीं करुण नायर और नीतीश कुमार रेड्डी को ड्रॉप कर दिया। करुण नायर का पहले ही चर्चा चल रही थी कि उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था और इस सीरीज के बाद उन्हें शायद ही मौका मिलेगा, क्योंकि इनके अलावा भी इंडिया के पास बहुत से बल्लेबाज हैं जिन्हें मौका नहीं मिला है, जैसे अभिमन्यु, ईश्वरन, सरफराज खान। और अगर आप इंडिया में खेलेंगे तो श्रेयस अय्यर को तो खिलाना ही पड़ेगा। इसलिए अब करुण नायर का कमबैक मुश्किल है और उन्हें अब शायद ही मौका मिले। और वहीं इंडिया का स्कोर अभी 264 रन पर 4 विकेट गिर गया है और शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद इंडिया के पास कोई बल्लेबाजी नहीं है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ वाशिंगटन सुंदर है। इसलिए इंडिया को शार्दुल ठाकुर की जगह एक प्रॉपर बल्लेबाज को खिला सकती थी, चाहे वो ध्रुव जेल को खिला सकते थे या अभिमन्यु ईश्वरन को खिला सकते थे। तो चलो शुरुआत से बात करते हैं कि डे 1 में क्या क्या हुआ। तो देखो, हमारे ओपनर्स ने बेहतरीन बैटिंग करी और फर्स्ट सेशन में एक विकेट नहीं गंवाया। साथ ही में इन दोनों की भी 94 रन की पार्टनरशिप भी होती है। लेकिन फिर केएल राहुल 46 रन बनाकर आउट होते हैं। साथ ही में जायसवाल भी 56 रन बनाते हैं, लेकिन वो इस इनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और 107 बॉल खेलते हैं। लेकिन फिर जायसवाल भी आउट होते हैं और फिर शुभमन गिल आते हैं, फिर वो भी आउट हो जाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं साई सुदर्शन, जिन्हें इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में खिलाया था लेकिन फिर ड्रॉप कर दिया। लेकिन उन्होंने इस टेस्ट मैच में बेहतरीन बैटिंग करी और 61 रन बनाए और इसमें 150 बॉल भी खेली। लेकिन वो इस पारी को लंबा नहीं कर पाते और जल्दी आउट हो जाते हैं। और फिर ऋषभ पंत भी आड़ा टेढ़ा शॉट खेलते हैं और उनके पैर पर चोट लग गई है, जिससे वो 37 रन पर रिटायर आउट हो गए। अब इंडिया एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गई है, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा विकेट नहीं है, सिर्फ वाशिंगटन सुंदर है और फिर बॉलर रह जाएंगे। और अभी शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, इसलिए इन दोनों को बेहतरीन बैटिंग करनी पड़ेगी और नए बॉल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन से इंग्लैंड नया बॉल ले लेगा और जोफ्रा आर्चर बॉलिंग डालेंगे। इसलिए इन दोनों को अपना विकेट बचाना है और 30 से 40 मिनट निकालने हैं। अगर वो वहाँ विकेट गंवाते हैं तो इंडिया बहुत जल्दी ऑल आउट भी हो सकती है। लेकिन अगर शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा का साथ देते हैं तो इंडिया न्यू बॉल को निकालेगी और 400 से 450 रन भी बना सकती है, क्योंकि ऋषभ पंत का अभी कोई कंफर्म नहीं है। वो बैटिंग करने आ भी सकते हैं और शायद बैटिंग करने नहीं भी आए। इसलिए इन दोनों पर ये जो है, अगर ये दोनों जल्दी आउट होते हैं तो इंडिया जल्दी ऑल आउट हो जाएगी और ये दोनों अच्छा खेलते हैं तो इंडिया स्कोर भी बना सकती है। तो अब बात करते हैं बेन स्टोक्स की, जिन्होंने इस इनिंग में भी 14 ओवर डाले और 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले, जहां उन्होंने साई सुदर्शन और शुभमन गिल को आउट किया। और अभी इंडिया का स्कोर 264 रन पर 4 विकेट हो गया है। तो अब देखना है कि इंडिया फर्स्ट इनिंग में कितना स्कोर बनाती है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।